एक सरसब्ज और शादाब गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम अहमद था और दूसरे का बिलाल। दोनों बचपन से साथ थे। उनकी दोस्ती उस कदर गहरी थी कि लोग उन्हें एक ही जान के दो जिस्म कहते थे। अहमद एक सादा मिजाज और नरम दिल लड़का था, जबकि बिलाल बहादुर और ज़हीन था। दोनों एक दूसरे की कमी पूरी करते थे। अगर अहमद मुश्किल में होता तो बिलाल उसका सहारा बनता, और अगर बिलाल परेशान होता तो अहमद उसे तसल्ली देता। एक दिन दोनों दोस्त गांव के किनारे बैठे मुस्तकबल के बारे में बात कर रहे थे। अहमद ने कहा, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए ताकि हम अपने घर वालों की जिंदगी बेहतर बना सकें। बिलाल ने जवाब दिया, हाँ, हमें शहर जाना चाहिए, वहां ज्यादा मौके होंगे। चनांचे दोनों ने शहर जाने का फैसला किया। अगली सुबह वो अपने घर वालों से इजाजत लेकर सफर पर निकल पड़े। रास्ता लंबा और मुश्किल था, लेकिन उनकी दोस्ती और हौसला उन्हें आगे बढ़ाता रहा। चलते चलते वो एक घने जंगल में दाखिल हो गए। जंगल खामोश था, सिर्फ परिंदों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक उन्हें एक बूढ़ा आदमी नजर आया, जो जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। अहमद फौरन उसके पास गया और उसे पानी पिलाया। बिलाल ने उसके जख्म साफ किए। बूढ़े आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटो, तुम बहुत नेक हो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, यह हमारा फर्ज है कि हम किसी जरूरतमंद की मदद करें। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को करीब के गांव तक पहुंचाया और फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। कुछ दौर जाने के बाद बिलाल ने कहा, हमने अच्छा काम किया, लेकिन उसमें हमारा काफी वक्त लग गया। अहमद ने जवाब दिया, नेकी में कभी नुकसान नहीं होता, अल्लाह जरूर बेहतर बदला देगा। ये सुनकर बिलाल खामोश हो गया, लेकिन उसके दिल में अहमद की बात बैठ गई। रात होने लगी तो दोनों ने एक दरख्त के नीचे आराम करने का फैसला किया। वो थके हुए थे, लेकिन दिल में एक नया हौसला था। अचानक उन्हें दौर से कुछ आवाजें सुनाई दें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बिलाल ने कहा, हमें देखना चाहिए कि क्या हुआ है। अहमद ने हाँ में सर हिलाया और दोनों आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जब वो करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान लड़का कुछ लोगों के हाथों परेशान किया जा रहा था। बिलाल फौरन आगे बढ़ा और इन लोगों को रोकने की कोशिश की। अहमद ने भी उसका साथ दिया। दोनों की हिम्मत देखकर वो लोग वहां से भाग गए। वो लड़का बहुत डरा हुआ था। अहमद ने उसे तसल्ली दी और कहा, अब तुम महफूज हो। लड़के ने शुक्रिया अदा किया और कहा, आप दोनों ने मेरी जान बचाई है, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस वाकये के बाद बिलाल ने अहमद की तरफ देखा और कहा, तुम ठीक कहते हो, नेकी कभी जाया नहीं जाती। दोनों मुस्कुराए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। उन्हें ये मालूम नहीं था कि आगे उनके लिए मजीद आजमाइशें और बड़े फैसले इंतजार कर रहे हैं। अहमद और बिलाल अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। कई दिन के सफर के बाद वो एक बड़े शहर में पहुंचे। शहर बहुत मसरूफ था। हर तरफ लोग दौड़ रहे थे और हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। शुरू में दोनों को काफी मुश्किलात पेश आए। न उन्हें कोई जानता था और न ही उन्हें आसानी से काम मिल रहा था। कई दिन तक वो इधर उधर काम की तलाश करते रहे, लेकिन कामयाबी न मिली। एक दिन वो बहुत थक गए और एक सड़क के किनारे बैठ गए। अहमद ने कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अल्लाह हमारे लिए जरूर कोई रास्ता निकालेगा। इसी दौरान एक अमीर ताजिर वहां से गुजरा। उसने दोनों को देखा और पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बिलाल ने जवाब दिया, हम काम की तलाश में हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई मौका नहीं मिला। ताजिर ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर तुम ईमानदार हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काम दे सकता हूं। दोनों खुशी खुशी उसके साथ चले गए। कुछ ही दिनों में अहमद और बिलाल ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से ताजिर का दिल जीत लिया। ताजिर उन पर बहुत भरोसा करने लगा। लेकिन एक दिन एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। ताजिर के खजाने से कुछ कीमती सामान गायब हो गया। ताजिर को शक हुआ कि यह काम किसी अंदर वाले का है। उसने अहमद और बिलाल को बुलाया और पूछा, तुम दोनों में से किसी ने यह काम तो नहीं किया? अहमद ने फौरन कहा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। बिलाल खामोश रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो दोनों मुश्किल में न फंस जाएं। ताजिर ने कहा, अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें साबित करना होगा। ये सुनकर दोनों परेशान हो गए। ये उनकी दोस्ती और ईमानदारी का इम्तिहान था। इस रात अहमद ने बिलाल से कहा, हमें सच का साथ देना चाहिए।